देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। त्यागी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश त्यागी जी, क्या आपको भी ये बात परेशान करती है, मन में कई सवाल खड़े करती है कि एक ऐसा एक्टर जिसने अपने बूते, अपनी काबिलियत के बूते आज ये मकाम बनाया था बॉलीवुड में, आप अंदाज़ा लगाइए कि जब वो थिएटर में काम करते थे तो ऐसा भी वक्त था जब उनको 250 रुपये मेहनताना मिलता था, 6 लड़कों के साथ वो एक रूम शेयर करते थे। और आज अगर आप कामयाबी देखिए तो उन्होंने किस तरह से शानदार 12 फिल्में की। 2008 में उन्होंने सीरियल किया, उससे उनको पहचान मिली और उसके बाद 2013 में उनकी पहली फिल्म आई। यानी कामयाबी की बुलंदियों पर थे इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत, और ऐसा कदम उठाना। समीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम और आपसे TV9 के माध्यम से मैं बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि एक महान कलाकार सुशांत सिंह जी को देना चाहता हूँ। मेरा हृदय वेदना से ग्रसित है और क्योंकि मैं इस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ, मैं इसको बहुत क्लोजली देखता हूँ। अभी कुछ चर्चा चल रही थी कि जिस प्रकार से एनालिसिस किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पूरे सामने नहीं आए हैं। किसी भी प्रकार की अटकल लगाना जो है बेबुनियाद होगी। अगर उनके पिताजी ऑलरेडी, उनके जो और भी रिश्तेदार हैं, वो लोग CBI की जांच मांग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जरूर इसके ऊपर बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि वैसे उन्होंने सुसाइड किया था या फाउल प्ले था या उनके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र था या एबेटमेंट का किसी ऊपर चार्ज लगाया जाए। जहां तक सुशांत सिंह का सवाल है, मैं उनको जानता था, मैं उनसे कई बार मिला भी था और मैंने उनके अंदर एक बहुत गहरी व्यक्तित्व देखा था। जो व्यक्ति एक बहुमुखी प्रतिभा से था जी, उसका एक गंभीर चरित्र भी था। वो बाहर से एक कलाकार था लेकिन अंदर से एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति। एस्ट्रोफिजिक्स में उनकी स्किल बहुत थी, पढ़ते बहुत थे। लेकिन एक चीज समीर जी, बहुत जानने वाली बात यह है कि इनको इंसोम्निया की बीमारी थी। जब ये फिल्म की शूट कर रहे थे, बमकोश डिटेक्टिव वाला, बैनर्जी वाला, उस समय इन्होंने बहुत काफी स्ट्रेसफुल रोल था और उस दौरान इनको सोने की बहुत तकलीफ होने लगी थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक लॉजिकल कंक्लूजन है, मैं कंजेक्चर लगा रहा हूँ कि हो सकता है इन्होंने कुछ सोने की दवाइयों को लेना शुरू किया हो, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए इतना प्रेशर होता है, उसको लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ती है, फैन फॉलोइंग होती है, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, इन तमाम के साथ मिलकर के एक्टिंग का इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है और वो एक परफेक्ट एक्टर थे। जिस प्रकार से उन्होंने मुकेश जी, लेकिन आपको क्या इस बात का इल्म था कि पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे मुंबई के एक डॉक्टर से ही, उनकी दवाइयां चल रही थी डिप्रेशन की? जी, ये मुझे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से साझा नहीं किया, परंतु ये खबरें हैं कि भाई वो 6 महीने से जो है उनका थोड़ा सा जो एटीट्यूड था वो भी थोड़ा सा रिजर्व हो गया था। घर से कम बात करने लगे थे, जबकि पिताजी से वो लगातार संपर्क रखते थे। और क्योंकि पिताजी अकेले रहते हैं, उनके साथ उनकी एक घर में जो काम करती हैं वो देखभाल करती हैं और अपने पिताजी के साथ वो पूर्णिया भी गए थे अपने पुश्तैनी घर पे। तो वो एक भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा गहरे व्यक्ति थे और अपनी माँ के प्रति तो उनका हमेशा एक उनके जहन में एक नासूर की तरह से बसा हुआ था। उनकी एक बहुत बड़ा तमन्ना थी कि मैं बड़ा बनकर के अपनी माँ के सपने को पूरा करूं। तो एक उनके अंदर वो जो खुददारी थी और वो एक सेल्फ मेड वाली जो स्पिरिट थी, वो एक कमाल की थी। और हर एक से मिलना मिलाना, बहुत मस्त मौला इंसान थे। लेकिन साथ साथ वो देखा जाए तो उन्होंने मुझे 1-2 बार कहा, मैं बहुत रिजर्व भी हूँ, मुझे ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एक अपना एक बाहरी एक्सटीरियर रूप रखना पड़ता है, तो मुझे ये करना पड़ता है, लेकिन मैं अंदर अंदर से घुटता रहता हूँ। तो उनको डॉक्टर जयंती दत्ता, आप अभी जिस बात का जिक्र कर रही थी उसको पूरी तरह से एंडोर्स कर दिया है मुकेश त्यागी ने, जो कि बहुत करीब से जानते थे सुशांत सिंह राजपूत को। डॉक्टर जयंती दत्ता, यानी कहीं ना कहीं मुकेश जी आप भी ये मान रहे हैं कि बेसिकली इंट्रोवर्ट इंसान थे, बहुत कुछ अपने अंदर रखना उनकी आदत में शुमार था। मुकेश जी, मैं बताऊं, 7वीं क्लास तक वो बात ही नहीं करते थे लोगों से, वो चुपचाप बैठे रहते थे, बहुत शर्मीले थे। और जब उनको ये फिल्मी दुनिया का शौक पड़ा, तब उन्होंने अपने आप को, जब स्टेज पे गया, परफॉर्मेंस दी, तभी उनका सडनली एक कॉन्फिडेंस आया, एक यूरेका मोमेंट आया और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की जो एनलाइटनमेंट थी वो बहुत आ गई। और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन बचपन में अगर आप उनका देखें तो 7-8 साल तक वो बहुत ही शर्मीले और चुपचाप बैठने वाले इंसान थे। तो वो बड़े इवॉल्व्ड व्यक्ति थे। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।